स्टेडियम शोषण बंद करो। दिल्ली का पैसा वापस करो, वापस करो। दिल्ली का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। पीयूष गुप्ता, पीयूष गुप्ता, ललित वोरा। मैं पिछले 6 साल से सीएससी का काम करता हूँ। सीएससी की जितनी मैंडेटरी सर्विस है मैंने सारी पूरी की सरकार के, और सीएससी के कहने पे सभी सर्विस करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे जो मैंडेटरी सर्विस के साथ साथ जो आधार और बैंक बीसी का काम है वो मुझे आज तक नहीं दिलाया गया। जितनी बार भी डॉक्यूमेंट मांगे सारे दिए गए। उनके एवज में मुझसे कई बार पैसों की डिमांड की गई है और बार बार अपने एजेंट मेरे सेंटर में भेज जाते हैं कि पैसे दो और आपका काम हो जाएगा। हमारा शोषण किया जा रहा है, कभी इंश्योरेंस के द्वारा, कभी किसी और काम के द्वारा। हम पैसे लेते हैं तो हमें इंक्वायरी बैठ जाती है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा कम से कम काम हो। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप यादव नाम है। वैली जमालपुर कला। पिछले 6 महीने से मैं ये नहीं पता कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है कौन। हम किसी सर्विस के लिए किसी से पता करते हैं, ललित वोरा जिसे पता करते हैं, वो कहते हैं कि भाई पीयूष गुप्ता जी है। पीयूष गुप्ता जी हमारे से आज तक मिले नहीं है। हमने उनसे फोन पे संपर्क किया, बोला कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि क्या हो जाएगा, मगर वो मिलने को तैयार नहीं होते। खाली हमें ये बोलते हैं कि कोई बंदा है फरान, वहाँ से जाके मिल लो। क्या वजह आखिर जो मिलना नहीं चाहते वो? सर वही है कि पैसे मांगते हैं, रजिस्टर मांग नहीं सकते, लड़के छोड़ रखे हैं अपने, पैसे मांगते हैं। पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? कोई भी सर्विस ले लो आप, सर्विस के नाम पे पैसा ले रहे हैं। सर्विस कोई भी सर्विस हो, चाहे आधार की सर्विस हो, चाहे आपका। मेरे को बोला गया कि अगर आपको आधार का काम चाहिए तो आप पहले इंश्योरेंस कराएं। 20,000 का इंश्योरेंस कंपल्सरी कराने के लिए बोला, तब आधार मिलेगा। आधार के लिए मैंने बोला तो बोला आपको बीसी पॉइंट चाहिए कि आपको बैंक का बीसी तब मिलेगा कि पहले आप वो सर्विस एक्टिवेट कराएं। सारे डॉक्यूमेंट 6 साल सर्विस देते हुए हमें पूछ नहीं रहे कि तुम कहाँ रह रहे हो। नए लड़के को पकड़ते हैं, वो पैसे आसानी से दे देते हैं, उन्हें बताइए पैसे नहीं देंगे, हमें कोई सर्विस मिली नहीं। मेरा नाम अनिल वालिया है। मैं सीएससी वैल्यू काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ 2017-18 से। और किसी भी काम के लिए अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहते हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए। अभी यूसीएल का एक काम था जिसमें 20,000 रुपये का इंश्योरेंस की डिमांड की गई थी। तो हमने कहा ये जो 20,000 रुपये का इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी है सीएससी में या नहीं है। उन्होंने कहा हाँ ये मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्विस मिलेगी। फिर क्या हुआ कि हमारी एक ये डिस्ट्रिक्ट के हमारे मित्र की, उसने उसको फ़ोन किया। उसने कहा ठीक है कल आप यहाँ पे आ जाना, एक इंश्योरेंस होगा आपका 10,000 रुपये का, वो ये डिस्ट्रिक्ट हम आपकी अप्रूवल कर देगी। तो हमारे जो है ना सब हमारे वीएलयू भाइयों का भी हमारा भी बहुत शोषण हो रहा है। जब कोई भी सर्विस आती है हमें उस सर्विस का पता नहीं चल पाता, ना तो किसी ग्रुप के माध्यम से, ना कि मीडिया के माध्यम से, ना कोई मतलब किसी भी माध्यम से हमें पता नहीं चल पाता। तो जब कोई भी सर्विस आती है हमें उस सर्विस का पता नहीं चल पाता, ना तो किसी ग्रुप के माध्यम से, ना कि मीडिया के माध्यम से, ना कोई मतलब किसी भी माध्यम से हमें पता नहीं चल पाता। तो इसलिए हम जो है ना ये चाहते हैं कि ये वीएलयू के साथ जो शोषण हो रहा है इस शोषण से बचाया जाए और ये भ्रष्ट लोगों को, चाहे स्टेट हेड हो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, इनको इनके पद से हटा के किसी और को अपॉइंटमेंट किया जाए। अच्छा पैसे किस लिए मांगते हैं आपसे? इंश्योरेंस करते, कोई भी सर्विस देते हैं, जैसे कि कोई आईडी हमें यूसीएल की आधार की आईडी चाहिए होगी, उसके लिए आप कहते हैं कि 20,000 रुपये का इंश्योरेंस कराइए। जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रमाण पत्र जारी बनाए जाते हैं, उसके लिए भी कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तब जाकर बोलते हैं। उसमें 40% कमीशन होता है इनका। हाँ, उसमें अधिकारियों का कमीशन होता है। वो कमीशन को क्या होता है कि किसी अपने मित्र का या किसी अपने भाई का किसी का भी नंबर देते हैं कि इसमें गूगल पे कर दो, तब की कोई लिखित में राइटिंग में कोई नहीं देते कि आपका इंश्योरेंस हो गया। बस वो पेमेंट उनके खाते में चली गई, उनसे तो इंश्योरेंस बोलते हैं। ये बस एक नाम दिया गया कि कोई भी मान लो हम धनराशि इनसे ले रहे हैं तो उसका नाम इंश्योरेंस दे दिया गया, जबकि रिटर्न में उसको कोई रसीद या कोई स्लिप नहीं दी जाती। अभी बता रहे थे कि पोस्ट ऑफिस में पैसे लेकर के आइडिया दी जाती है, क्या मामला? कोई सीएससी द्वारा एक योजना आई थी कि भाई इसमें सीएससी को एक मशीन लगानी है आधार कार्ड के कार्य को करने के लिए, उसको नियुक्त किया जाएगा। उसमें कुछ मानदेय भी तय किया गया था, जबकि अभी वो मानदेय उन्होंने खोला नहीं कि आपको इतना मानदेय दिया जाएगा, लेकिन नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के पास जो वीएलई रहेगा वो उसी को ही मिलेगा। लेकिन कुछ मैं अभी रुड़की से हूँ, रुड़की में मैं बिल्कुल ढंडेरा पोस्ट ऑफिस के बगल में मेरा सेंटर है, और तब की मुझे पता चला है कि 20,000 रुपये का मुझसे इंश्योरेंस मांगा गया था। तो मैंने इनकार कर दिया कि मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि दिन में पूरे दिन 2-2 रुपये की फोटोकॉपी या कोई 10-20 रुपये के प्रमाण पत्र बना के 20,000 को मेरा दुकान का किराया भी नहीं निकलता, तो मैं कहाँ से देता। तो फिर एक लक्षर का कोई मित्र है वीएलई है, उससे 20,000 रुपये लेकर उन्होंने उसका नाम वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया। अभी उसकी लिस्ट हमने मांगी है कि लिस्ट भी देने से इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं, ना कोई इस तरह की।
तो ये समस्या सबसे ज़्यादा है वीएलई भाइयों के साथ, मेरे साथ भी है, शोषण हो रहा है सब कुछ, लेकिन कोई कार्य जो भी बड़ा योजना आती है उस योजना का पता नहीं चल पाता। छोटी मोटी योजना है, छोटी मोटी योजनाओं से क्या होगा, कुछ नहीं होता। अभी कोविड में हमने रजिस्ट्रेशन किए थे कि भाई सभी योजना जो भी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करना है सर्विस के लिए, सबको जो भी है आपको घर से कॉल करो या उनके पेमेंट करो, डॉक्टर को पेमेंट करो, जो भी था उसकी हमने की थी, उसका भी आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो इसलिए बहुत समस्या हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया जाए बिल्कुल एक तरफा, और कोई नया अपॉइंटमेंट कराया जाए जो कि वीएलओ की समस्या को समझ सके और इनके कार्य पूर्ण रूप से किया जा सके। बस हाँ, इनकी जांच भी होनी चाहिए। अभी मान लो अगर एक वीएलई से 20,000 होगी तो पूरे उत्तराखंड में पता नहीं कितने वीएलओ लाखों में होंगे, तो लाखों में अगर गिनती जाए तो कई करोड़ रुपए का बैठ रहा है टारगेट। अगर उसमें 40% या 20% भी लगाओगे तो 1 करोड़ रुपए के सीधे सीधे 2 लाख रुपए इनके गमन इन पे चले गए। अगर 20 करोड़